मुरली तारीख 31/7/2023। मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीन सिनेरिया दिखलाकर खूब बहलाऊँगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। 2. जिन्हें एक बाप दूसरा ने को यह पाठ पक्का है, ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतम आए, प्रीतम एक है और प्रीतम आए अनेक है। प्रीतम आए बुला रही है एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतम आए सब शोक वाटिका में है, तब तो बुलाती है। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं। फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतम आए याद करने से छूट जाती है। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक परम पिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यह कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ कह न सके। भल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंचे ते ऊंच एक ही प्रीतम परम पिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं, जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएँ याद करती है। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है, अजून तो बहुत दुख आने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो ज़रूर ना, तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने से एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि यह वारिस है, यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं, पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत है, गाया जाता है सन शोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इतने ढेर बच्चे सिवाय एक ईश्वर के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण तो दैवगुण वाला मनुष्य है, मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का, याद करते त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो अडॉप्ट करें। शरीर न हो तो गोद कैसे ले? तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे से ऊंचा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख गनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी है, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। इससे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं। मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं, जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं। यह फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्य को तो पूरा ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए तो जैसे एक दशम हो गई है। दीवा जलाकर कहते आत्मा पार हो जाती है। परमपिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है, विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्सर सुनकर एक रस्म बना दी है, बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। यह सब निशानियां हैं। आत्मा को यह शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में।
तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खिवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाई कोई ले नहीं जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते राम राम कहो, समझते हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। यही याद बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है। यह भोग आदि लगाया जाता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। नहीं कोई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो। हर एक एक्टर है, जानते वो अपना पार्ट बजाए वापिस जाते हैं खुशी से। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। 2. साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं। इस मूर्ति में सदा रहना है। वरदान: सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी है, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो, तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन: याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजय माला बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजय माला के मन के बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।